अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। सबसे पहले तो बहुत माजरत, मैं जितने भी यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनसे काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, स्पेशली नूर मुकद्दम केस के को जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। आप सब व्यूअर्स से मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ। कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मेरी वेबसाइट के ऊपर इस पे मुसलसल मैंने कोशिश की कि अपडेटेड रखूँ अपने जो रीडर्स हैं उनको, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी मैं इस पे आवाज़ उठाती रही हूँ। क्या क्या कुछ हो चुका है उसका रीकैप कर लेते हैं, और अब क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ज़ाहिर जाफ़र की एक्टिंग स्किल्स हैं, जो कि मैं पहले दिन से कह रही हूँ, 3 घंटे की फ़िल्म और हमेशा जानदार परफॉर्मेंस। लेकिन चूँकि हमारे अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं तो उनको बिल्कुल समझ आ जाती है कि क्या कोशिश की जा रही है करने की, क्योंकि हमने इससे पहले भी इस तरह के बिगड़े हुए जो ब्रैट्स हैं उनको हमने देखा है कि उनकी क्या जो इस तरह की मौक़ों पे क्या हरकतें करते हैं, पागलपन के किस तरह से उनको दौरे पड़ते हैं और क्या कोशिश की जाती है इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को पिक करना और पकड़ना। इसकी खुशी है कि हमारे अवाम बाशऊर हैं, और ये जितनी भी साजिशें और काविशें हो रही हैं, चालाकियाँ की जा रही हैं ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से, उस सब को बहुत अच्छे से ना सिर्फ हमारी अदलिया समझ रही है बल्कि हमारे अवाम भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ख़ैर, वो जो उसने हरकतें की, जो हमला किया, जो क्वेश्चंस वो कर रहा है, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग वो कर रहा है अदलिया से, वो आप सबके सामने है, और वो अपने आप को मज़ीद एक्सपोज़ करता जा रहा है इस तरह की बातें करके, क्योंकि ये तो इस्टेब्लिश होने नहीं वाला कि वो नफ्सियाती है। क्योंकि अगर ऐसा कोई उसके साथ मसला होता तो जो डॉक्टर्स का पैनल है जिसने उसका चेकअप किया था और उस्मान मिर्ज़ा का चेकअप किया था और उन दोनों को सेन करार दिया था, वो डॉक्टर्स का पैनल जो है वो इनको नफ्सियाती करार दे सकता था, लेकिन उन्होंने इनको नॉर्मल करार दिया। तो अब ये जो सारी हरकतें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ताकत का नशा है, गुरूर है, पैसे का, इख्तियार का, जो इतने सालों सबक सीखा है। ये सिर्फ़ उसका आपको नतीजा जो है वो कमरा अदालत में नज़र आता है और कमरा अदालत के बाहर भी नज़र आता है। जिस तरह से पाकिस्तान के जो पिसे हुए गरीब अवाम हैं, जिस तरह से इस क्लास ने उनको ललकारा है, ये उसका मुज़ाहिरा किया जाता है। जिस तरह से ये लोग मजाक उड़ाते रहे हैं अदलिया का, जिस तरह से ये पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाते रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ाहिर जाफ़र जो है उस क्लास की नुमाइंदगी कर रहा है, और वो क्लास जो करती है वो करके दिखा रहा है कि इस तरह से ये लोग हंसते हैं, इस तरह से ये लोग मजाक उड़ाते हैं, इस तरह से अदलिया का, जजेस का एहतराम है, इस तरह से पुलिस को ये समझते हैं, और जो सवाल कर रहा है वो मज़ीद अपने आप को और अपने जैसी जो क्लास है, अपने जैसे जो लोग हैं उनको एक्सपोज कर रहा है। तो ये तो सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो गई। फिर आते हैं अब दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ गवाहान जो हैं वो मिस हुए हैं, लेकिन यकीनन उनको गवाही के लिए तलब अदालत की जानिब से किया जा सकता है। वो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी मैं हमेशा से कहती हूँ, ये जो गवाहान है, 18 गवाहान, ये ना भी गवाही दे रहे होते तो जो साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस है वो काफ़ी है ज़ाहिर जाफ़र को इस केस में कातिल करार देने के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए। लेकिन क्योंकि एक प्रोसीजर को फॉलो करना है, उस प्रोसीजर, मुझे पता है कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं कि क्यों नहीं आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपके सामने सीसीटीवी फुटेज आ गई है, उसके ऊपर भी बात करती हूँ, तो फिर क्यों नहीं इसको सज़ा दी जा रही। प्रोसीजर अच्छा है, पूरी दुनिया में हमारी ये जो है ना नज़रें पूरी दुनिया की, ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ, इस केस की तरफ है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि जिन लोगों को पाकिस्तान में दिलचस्पी है, जिन लोगों को सहाफ़त में दिलचस्पी है और जो इस केस को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया उसामा सत्ती केस को, उस्मान मिर्ज़ा केस को और नूर मुकद्दम केस को किस तरह से टैकल कर रही है, किस तरह से हैंडल कर रही है, उनकी नज़रें हैं। और ये जो 3 केसेस हैं ये हमारे लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, और ये जो 3 केसेस हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त का बायस बनेंगे जब इन केसेस में इंसाफ होगा। और ना सिर्फ इज़्ज़त का बायस बनेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी ये रूल ऑफ़ लॉ को मैं कहती हूँ उसके लिए एक नया बाब साबित होंगे। एनीवे, वापस आती हूँ
इसके ऊपर की जो टेक्निकलिटीज़ हुई हैं उससे आपने घबराना नहीं है। फिर अब आते हैं सीसीटीवी फुटेज की तरफ। सीसीटीवी आपको ये भी बताऊंगी कि मुलज़िमा इस्मत की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली जेल से बाहर है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में जब ये मेरे सामने आई तो मैंने इसमें से सिर्फ एक पोर्शन उठाया, इंटेंशनली उठाया और वो शेयर किया। वो पोर्शन मैंने उठा के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, मैंने यूट्यूब पे नहीं वो लगाया, वो वीडियो आपको नहीं मिलेगी। इंस्टा की स्टोरीज़ में आपको पता है बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रहती है, सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए कि कुछ हमारे लोगों को पता हो। वो बड़ा ही एक उसमें नूर बाहर खड़ी हुई थी और वो हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती अंदर लेके जा रहा था, जिसमें जो वहाँ पे डॉग मौजूद था वो बेकरार हो रहा था, लेकिन और कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस इंसानियत को शर्मा दिया उस वीडियो ने। वो वीडियो नूर मुकद्दम केस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट थी। वो वीडियो हमारे जो स्याह चेहरा है उसको भी एक्सपोज कर रही थी कि यहाँ जानवरों का तो कोई कानून है, यहाँ जानवरों में तो कोई, मैं कहूँगी, इंसानियत है, लेकिन हमारे माशरे की बेहिस्सी 3rd डिग्री लेवल पे पहुंच चुकी है कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके सामने किसी का कत्ल हो जाए, कोई अगवा हो रहा हो, किसी के साथ कोई जुल्म हो जाए, ज़्यादती हो जाए, ऐसे माशरे जो हैं, अदलिया भी कितना कुछ कर लेगी, कहाँ कहाँ आपको सेव करेगी, कहाँ कहाँ इंसाफ दिलाएगी। कुछ तो आप लोग भी इंसानियत पैदा करें अपने अंदर। तो वो वीडियो इसलिए शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो हमारे माशरे का बेहिस्सी का चेहरा जो है वो दिखा रही है। और ये बेहिस्सी, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ पाकिस्तानियों को बुरा समझें और पाकिस्तान में है। आपने अमेरिका की वो न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे एक ट्रेन में 45 मिनट तक एक लड़की के साथ हरासमेंट और ज़्यादती का वाक़या पेश आया, लेकिन वहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे, वीडियोस बना रहे थे। बेहिस्सी उनमें भी थी, उनको बाशऊर माशरा कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो ये माशरी जो ये बेहिस्सी जो है ना, ये एक पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला बन चुका है। और एक दूसरे को देख देख कर ना खरबूजा भी रंग पकड़ता जा रहा है कि अगर वो ऐसे हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी के अलावा सब जैसा बनना है, हमें अमेरिकन जैसा बनना है, हमें ब्रिट्स जैसा बनना है, हमें किसी और जैसा बनना है, हमें बस अपने जैसा नहीं बनना और इंसान नहीं बनना, और जो सबक हमें सिखाया गया हमें वो नहीं बनना। एनीवे, वापस आती हूँ। उस वीडियो के बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं शेयर करनी चाहिए थी। जिन्होंने उसके बाकी हिस्से इंटेंशनली शेयर किए हैं कुछ व्यूज़ के लिए, मैं अब उनको क्या कह सकती हूँ, वो ख़ुद अपने अमल के लिए ज़िम्मेदार हैं और आई होप कि उनको अब शर्मिंदगी हुई होगी। आगे बढ़ती हूँ। अब बात करते हैं मुलज़िमा इस्मत की और मुलज़िम ज़ाकिर जाफ़र की। मुलज़िम ज़ाकिर जाफ़र के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जब हेयरिंग पे आते हैं तो बीमार लग रहे हैं। बीमार होना मैं ये नहीं कह सकती, बहैसियत इंसान मुलज़िम भी इंसान समझना चाहिए, और उनको शायद वो हिलते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, उनको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारी ज़िंदगी लगा के एक बंदे ने इतना पैसा, इतना एम्पायर बनाई और उसे लगा कि हर चीज़ से उसे पैसा महफूज रखेगा, लेकिन आज आके पैसा जो है वो हेल्प नहीं कर रहा। तो ये परेशानी मुलज़िमा इस्मत जो हैं वो आती हैं, एक्टिविटीज़ उनकी एज सच कोई नहीं चल रही, ज़्यादातर अपनी रिहाइशगाह पर रहती हैं। अदालत में जब हेयरिंग होती है तो सबसे एंड में वो बाहर आती हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि मीडिया वाले निकल जाएं, कैमरास ना हों, कोई मुझे कैप्चर ना करे, मुंह छुपाना पड़ता है उनको। मेरा ये ख़्याल है कि अगर उनमें ये इंसानियत है थोड़ी सी, तो वो उनको बाहर आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए मीडिया से, उनको कैमरा फेस करना चाहिए अगर वो वाकई उनको लगता है कि उनका कोई कसूर नहीं है, और मीडिया को बताना चाहिए कि हाँ, मेरा बेटा मुजरिम है, हाँ, हमसे गलती हुई, जिस हद तक हमसे गलती हुई हमें बताना चाहिए था, लेकिन उनका जुर्म इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि उनको सब कुछ पता चल रहा था, उनको एक एक लम्हे की रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से उनको मुँह छुपाना पड़ रहा है। अगर सिर्फ उनका जुर्म इतना होता ना कि उनका बेटा ज़ाहिर जाफ़र है, तो वो यकीनन मीडिया को फेस करती। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी माएँ ऐसी होती हैं, वो कहती हैं ठीक है, मेरे बेटे ने जुर्म किया, ले जाओ इसको, और जो इसको सज़ा बनती है इसको दो। लेकिन यहाँ माँ ख़ुद जो है वो मुजरिम है। बाकी फ़ोन करती रही है बचाने के लिए, लम्हा लम्हा उसको रिपोर्ट मिल रही थी मुलाजमीन से, लेकिन माँ जो है उसने कुछ किया नहीं। तो माँ का जुर्म ख़ुद इतना बड़ा है और सहूलत कार का है,
बादी और नज़र में जब आप किसी चीज़ को रिपोर्ट नहीं करते तो आप सहूलतकार हो जाते हो, तो वो क्या कैमरे को फेस करेगी। तो खैर इन तमाम मुलज़िमान को अपने कैफ़रे किरदार तक पहुंचना है, और वो लोग जो स्टार गवाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्टार गवाह बनने, उनको स्टार, ये स्टार का लफ्ज़ भी उनको अपने लिए यूज़ करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं थेरेपी वर्क्स की बात कर रही हूँ। आपके जितनी हद करने हैं, आपका केस इतना कमज़ोर है, कुछ नहीं होने वाला। आप गवाह कैसे बनेंगे? आप मुजरिम हैं, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आप सज़ा काटेंगे, आप गवाह नहीं हैं। तो ये इस केस में अब तक की अपडेट है, सज़ा हो जाएगी, ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा हो जाएगी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने कोई अदलिया के साथ कोई फ़ोन पे कॉल पे बात हुई है मेरी किसी जज से, या कोई ये जितने भी हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एविडेंसेस हैं, सज़ा हो जाएगी। और सज़ा होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे शौकत मुक़द्दम साहब कहते हैं, ये नूर का नहीं है, पाकिस्तान की हर बेटी का मुकदमा वो लड़ रहे हैं। सर सलाम है आपको, इसमें हम आपके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम नूर को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ताकि पाकिस्तान की हर बेटी जो है वो पाकिस्तान में महफूज हो, और उसको कोई डर ना हो कि कोई ज़ाहिर जाफ़र, कोई बिगड़ा हुआ मीरज़ादा उसके साथ ये हरकत करेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट सेट करना है, इसमें हम शौकत मुक़द्दम साहब आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।